पूरी दुनिया में होती हुई प्राकृतिक उथल पुथल, ये प्राकृतिक आपदाएं चिंता पैदा कर रही हैं और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को चिंता होनी भी चाहिए। कहीं ये भीषण भूकंप, तो कहीं ये सुनामी, तो कहीं ये तूफान, कहीं अनावृष्टि तो कहीं अतिवृष्टि, कहीं भूस्खलन आदि प्रकार की ये अनेकों प्राकृतिक समस्याएं जो आ रही हैं, इन्हें लेकर यदि हम आज चिंतित नहीं होंगे, फिर कब चिंतित होंगे? आश्चर्य होता है कि इस प्रकार से बराबर प्राकृतिक आपदाएं हमें सतर्क करना चाहती हैं, हमें जगाना चाहती हैं, हमें सही राह पर आने के लिए इंगित करती हैं कि हम किसी भी हालत में प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करें, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना सीख लें। पर हम यह सब मानने को तैयार ही नहीं हैं, हम यह सब सीखने को तैयार ही नहीं हैं, उचित तरीके से अपने जीवन को चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इससे बड़ी जटिलता और क्या हो सकती है? इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है? दिन रात हम किस प्रकार से विश्व स्तर पर, विश्व पटल के स्तर पर प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, अनेकों रूपों से इनके परिणामों को हमें ही भुगतना होगा। यदि अभी नहीं जगे तो कब जगेंगे? बार बार ये विभीषिका के दृश्य हम सबको व्याकुल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, चिंतित कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी मनुष्यों को उठानी पड़ेगी, उचित राह पर आना पड़ेगा। ये पशु, ये पक्षियाँ, ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियाँ सब प्रकृति के द्वारा दिए गए वरदान हैं। इन वरदानों की हमें कद्र करनी चाहिए। समय पर बरसात हो जाए, समय पर गर्मी हो, समय पर ठंडक हो, यदि यह सब तारतम्यता चलती रहे तो हमारे जीवन भी अच्छे ही होते रहेंगे। परंतु हम मानने को तैयार ही कहाँ हैं। हम तो अनेकों प्रकार के बमों को फोड़ने में विश्वास करते हैं। इसी विश्वास ने ही तो हमें भ्रमित कर दिया है। हम एक से एक खतरनाक हथियारों का परीक्षण करना पसंद करते हैं, बारूदों के खेल खेलना पसंद करते हैं, हथियारों की नुमाइश लगाना चाहते हैं। हम तो युद्धोन्माद में आकर हर क्षण युद्ध ही लड़ना चाहते हैं। अन्य लोगों को परास्त करने की यह भूख हमें किस ओर ले जा रही है, ये कहना ही मुश्किल है। ये हमारे बारूदी खेलों के कारण ही प्रकृति में ये उथल पुथल हो रही है। यह उथल पुथल अभी हम समझ लें
तो शायद रुक सकती है। ये अचानक भूकंपों का आना आखिर क्या दर्शाता है? पृथ्वी में दरारें पड़ जाना आखिर क्या दर्शाता है? धरती का धस जाना आखिर ये सब क्या दर्शाता है? ये सब यही दर्शाता है कि अभी यदि मानव प्रजाति नहीं जगी तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा, बहुत विकट होगा। और ऐसा विकट समय भी कभी आ सकता है कि जब मानव सभ्यता को बचाना ही मुश्किल हो जाए। फिर हम ऐसे क्रियाकलाप क्यों कर रहे हैं? इस पर मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। विश्व स्तर पर विश्व स्तरीय संस्थाओं को, पूरी दुनिया के सभी देशों के नेताओं को, जिम्मेदार लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं।